हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको 2 to 7 के असाइनमेंट कराए जा रहे हैं। आज हम करेंगे फोर्थ टाइटल, और फोर्थ टाइटल क्या हमारा वॉल्यूम्स का, जिसके अंदर आपका जो असाइनमेंट दिया गया है काफ़ी बड़ा असाइनमेंट दिया गया है। उसके अंदर आपको कम से कम 10-12 एंट्री बनेंगी। इसलिए आपको समझना है कि जब भी वॉल्यूम की एंट्री आएगी तो आपको पूरा प्रॉपर वे से समझना है। मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, पहले एक फॉर्मूला बताऊँगा, फिर आपका जो 2 to 7 का असाइनमेंट है फिर मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। आइए अब हम करते हैं फॉर्मेट। देखिए, ये हमारा एक कैटलॉग कार्ड है और इसमें हम किसकी बनाते हैं, पहले हम मेन एंट्री, या आप अच्छी तरह से जानते हैं ये हमारी क्या है, मेन एंट्री। जब भी मेन एंट्री बनेगी इस चीज़ का हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि जब भी वॉल्यूम्स की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम टाइटल के एग्जैक्ट नीचे चेक करेंगे। टाइटल के एग्जैक्ट नीचे हमें क्या दिया हुआ है, अगर ऑथर दे रखा होगा तो हमारी एंट्री किससे होगी, ऑथर वाले फॉर्मेट से। अगर एडिटर दे रखा होगा तो हमारी एंट्री किससे बनेगी, टाइटल से। स्पेशल ध्यान रखना है, कोई भी कोलैबोरेटर दिया जाएगा तो उसकी एंट्री हमेशा टाइटल से ही बनेगी, एडिटर से कभी एंट्री नहीं बनती। अगर आपने एडिटर से एंट्री बनाई वो पूरी काट देगा। तो इसलिए बी केयरफुली, आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई भी वॉल्यूम्स की एंट्री करेंगे तुम सबसे पहले क्या दिखेंगे कि जो भी टाइटल दे रखा है उसके नीचे एग्जैक्ट हमारे को क्या दिया हुआ है। अगर ऑथर दिया होगा तो ऑथर वाला फॉर्मेट लगाएंगे, और एडिटर दे रखा होगा तो एडिटर फॉर्मेट लगाएंगे। कहाँ तक लगाएंगे फॉर्मेट, ईयर तक। बाकी चेंजेस होगा लेकिन पूरा सेम टू सेम हमारा जो ऑथर वाला फॉर्मेट है वो ऑथर वाला कहाँ तक लगेगा, ईयर तक, और जो टाइटल वाला फॉर्मेट है वो कहाँ तक लगेगा, ईयर तक। बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे को एक एडिटर दे रखा है, यहाँ पे एडिटर्स है, ये टाइटल है और इसका यहाँ पे इसके एडिटर्स दे रखे हैं, 2 एडिटर्स दे रखे हैं। तो एक एडिटर का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे आपका एक बेस बन जाएगा। मैं एडिटर के हिसाब से आपको एक फॉर्मेट करा रहा हूँ। आइए अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ वॉल्यूम। जब भी एडिटर आएगा तो आपको एंट्री किससे करनी है, टाइटल से। ये आप अच्छी तरह जानते हो। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कॉल नंबर, जो भी हमारे को दे रखा होगा तो किससे लिखते हैं हम, पेंसिल से। 1 2 3 4 5, फोर्थ पे लिख लीजिए या 5 पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम एक्सेशन नंबर लिखते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। अब देखिए, ये लिखने के बाद मैंने आपको बताया था जब भी हम जाएंगे तो टाइटल की स्टार्टिंग में दिखेंगे कि नीचे क्या दे रखा है, एग्जैक्ट नीचे ऑथर दे रखा है या एडिटर दे रखा है। मान लीजिए आपको एडिटर दे रखा है तो एडिटर के हिसाब से हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल कॉलन, और यहाँ पे लिखेंगे हम सब टाइटल, फिर राइट स्लैश। अगर एडिटर दे रखा होगा तो एडिटेड बाय, इलस्ट्रेटर दे रखा होगा तो इलस्ट्रेटेड बाय, कंपाइलर दे रखा होगा तो कंपाइलर बाय। जो भी आपको कोलैबोरेटर दे रखा होगा उसको डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है। तो अभी हमारे को क्या दे रखा है, एडिटेड बाय। तो यहाँ पे हम मान लो एडिटेड बाय, और उस पर्सन का नेम जो भी हमारा एडिटर है, ठीक है, पहला। अगर मान लो दूसरा दे रखा है तो कॉमा लगा के हम दूसरा लिख देंगे, जैसे हम टाइटल की एंट्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडिटर, एडिटेड बाय, नेम, और फिर यहाँ पे अगर मान लो कोई कोलैबोरेटर और दे रखा है एडिटर के साथ, उसने मान लो कंपाइलर भी दे दिया, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बताता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कोलैबोरेटर, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है तो कोलैबोरेटर, फिर इसके बाद डॉट, फिर हाइफन, बाकी सेम प्रोसीजर वही है आपका। यहाँ पे अगर एडिशन दे रखा है तो एडिशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल में, फिर हाइफन, फिर प्लेस लिखेंगे, फिर कॉलन, और फिर यहाँ पे हम पब्लिशर, और यहाँ पे हमारा ईयर। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी टाइटल से एंट्री की जाएगी तो वो हमेशा ईयर तक सेकंड इंडेंशन के अंदर अंदर लिखी जाएगी, ठीक है। यहाँ से नहीं लिखेंगे बल्कि अंदर अंदर लिखेंगे ईयर तक। बाकी सेम फॉर्मेट सारा हमारा वही है। यहाँ से आपके आ जाएंगे पेज, यहाँ पे देखिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक सेम हो गया। अब हमारा क्या आएगा, वॉल्यूम्स है। यहाँ पे ये देखेंगे हमारे को कितने वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। मान लो देखो, एक वॉल्यूम ये, 2 ये, 3 ये, तो टोटल हमारे को यहाँ पे 3 वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 वॉल्यूम्स। जितने भी आपको देगा
वॉल्यूम्स होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 3 वॉल्यूम्स हो गए और इसके बाद हमारा क्या आता है, सेमीकोलन। सेमीकोलन पे आएगा हमारा यहाँ पे साइज एंड फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? बस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे कितने वॉल्यूम दे रखे हैं, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइब्रेरी हैज 3 वॉल्यूम्स। अगर आपके एग्जाम में जो स्पेशल वॉल्यूम्स होते हैं जो अलग से दे रखे होते हैं, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको कि स्पेशल वॉल्यूम्स कौन से हैं। यहाँ पे वॉल्यूम 3 और यहाँ पे फुल स्टॉप। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट्स। कंटेंट्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल करा बता देता हूँ कि स्पेशल वॉल्यूम्स क्या हैं और हमारे मेन वॉल्यूम्स क्या हैं। देखिए, इस टाइटल के अंदर एक मेन टाइटल होता है। मेन टाइटल ये वाला है और इसके अंदर हमारे को स्पेशल वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। दैट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया होगा कि जैसे मान लो मैं कोई बुक लिख रहा हूँ, फिर आपने बोला सर मैं भी बुक लिखना चाहता हूँ आपके अंडर में, तो मैंने कहा चलो लिख सकते हो। फिर आपने बोला सर मुझे बुक लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या किसी दोस्त की हेल्प ले सकता हूँ? तो फिर आपने अपने दोस्त की हेल्प ली और आपने क्या किया कि अब 2 दोस्तों ने मिलकर एक बुक लिखी, वो भी मेरे अंडर में। फिर मैंने कहा, आपने फिर मेरे से बोला कि सर मेरे 1-2 फ्रेंड्स और हैं वो भी बुक लिखना चाहते हैं, तो फिर मैंने उनको भी बोला कि हाँ वो भी बुक लिख सकते हैं। तो फिर उन्होंने भी क्या किया, बुक लिखी। अब जब आप बुक लिखोगे तो आपने कोई बुक का नाम तो दिया होगा, और बुक के नाम के साथ आप क्या बनोगे, या तो एडिटर बनोगे या फिर ऑथर बनोगे। तो आपने एक बुक का जो टाइटल दिया वो हमारा क्या हुआ, ये वाला हुआ, ये टाइटल हो गया और ये आप लोग हो गए। अब मतलब कि ये स्पेशल वॉल्यूम्स हो गए। आप लोग कौन हो गए, स्पेशल वॉल्यूम्स, और मैं क्या हो गया, मैं मेन वॉल्यूम्स, जो मैं मेन एंट्री कर रहा हूँ। ये मैं हूँ और ये आप लोग हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब कि जो आप बुक लिख रहे हो वो हमारे स्पेशल वॉल्यूम्स हैं। स्पेशल वॉल्यूम आप मान के चलिए कि जो आपके वॉल्यूम्स के बीच में जो दे रखे हैं आपको वॉल्यूम्स, वो सारे आपके स्पेशल वॉल्यूम्स हैं। तो जब हम एंट्री बनाएंगे तो मेन एंट्री के साथ साथ हम किसकी भी एंट्री बनाएंगे, स्पेशल वॉल्यूम्स की। जब आप बुक लिखोगे तो आपकी बुक की भी, बुक का नाम की भी एंट्री बनेगी और आपके नाम की भी एंट्री बनेगी। इसलिए वॉल्यूम्स में ज़्यादा एंट्रीज बनती हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एंट्री में कुछ नहीं करना है। एडिट एंट्री है, एक बार लिखने के बाद बिल मेन चीज लिखिए, सीधा बन जाएगा आपका, ठीक है। अब हम करते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे कंटेंट्स में जितने भी वॉल्यूम दिए हुए हैं ये सारे के सारे एज इट इज उतर जाएंगे। जैसे दे रखा है आपको वैसे ही उतारना है, लेकिन उतारने से पहले क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा V1.1 स्पेशल टाइटल 1, यानी कि पूरा का पूरा स्पेशल टाइटल 1 यहाँ पे एज इट इज उतर जाएगा, जैसा कि आपके पेपर में दिया हुआ है। दैट मीन जैसे ये पूरा दिया हुआ है तो पूरा पूरा उतर जाएगा। अगर इसका ऑथर दे रखा है तो राइट स्लैश लगा के, अगर एडिटर दे रखा है तो एडिटेड बाय, अगर ऑथर दे रखा है तो यहाँ पे फिर हम क्या कर देंगे, ऑथर लिख देंगे, लेकिन आप आगे से लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है आपको? ऐसे जब दूसरा करेंगे डॉट लगा के हाइफन, फिर यहाँ पे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम 2 और ये हाइफन से अटैच करेंगे। एक वॉल्यूम लिखने के बाद दूसरा जब लगाएंगे तो डॉट लगाने के बाद हाइफन और वॉल्यूम 2 और यहाँ पे स्पेशल टाइटल 2। अगर उसका भी कोई ऑथर है तो यहाँ पे ऑथर लिख देंगे, ठीक है। एज इट इज उतारना है आपको, तो डॉट फिर हाइफन, फिर यहाँ पे स्पेशल टाइटल, यहाँ पे वॉल्यूम 3 स्पेशल टाइटल 3, ठीक है। मान लो इसका नहीं दे रखा, यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। बस इस तरह से हमारे जितने भी कंटेंट्स के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना, जैसे आपको स्पेशल वॉल्यूम में दिया हुआ एज इट इज ही आपको उतारना है। बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक आपका हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे हमारा क्या आता है, अगर मान लो आपके पेपर में आईएसबीएन नंबर दिया हुआ है तो हम आईएसबीएन नंबर लिख देंगे। यहाँ पे आईएसबीएन नंबर, जो भी हमारे को आईएसबीएन नंबर दे रखा होगा, उसके बाद यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। जो भी हमारा सब्जेक्ट एंट्री बनती है, जैसे हम बनाते हुए आए हैं, फुल स्टॉप फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे एंट्री किससे हुई है, टाइटल से। अब हम किसकी एंट्री करेंगे, यहाँ पे एडिटर की। एडिटर दे रखा है, यहाँ पे एडिटर की एंट्री करेंगे। लेकिन ट्रेसिंग सबसे बड़ा पार्ट है वॉल्यूम्स की एंट्री में, इसलिए स्पेशल ध्यान रखना कि हम ट्रेसिंग पे थोड़ा सा वेटेज डालेंगे, आराम से आप इजी कर सकते हो। देखिए
ये सब्जेक्ट एंट्री आ गया और यहाँ पे हमारा ट्रेसिंग का पार्ट आएगा। ट्रेसिंग में सबसे पहले एंट्री हम उनकी करते हैं, जैसे आप लोग, पहले हम आप लोगों की एंट्री करेंगे। जैसे मान लो आपने कोई बुक लिखी है, ठीक है, पहले आप लोग जितने भी ऑथर राइटर है पहले उनको लिखेंगे। उसके बाद मान लो मैं बुक लिख रहा हूँ तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड है तो वो भी लिख रहे हैं, तो आपके बाद फिर मेरे फ्रेंड्स की एंट्री होगी और फिर उसके बाद मेरे टाइटल की एंट्री होगी और फिर उसके बाद आपके टाइटल की एंट्री होगी। बस यही स्टेप है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम समझते हैं। पहला देखो, मान लो एक टाइटल आपका एक वॉल्यूम स्पेशल वॉल्यूम ये दे रखा है और इसका हमारे को एक यहाँ पे ऑथर दे रखे, तो वो ऑथर की एंट्री ही की जाएगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडिटर ऑफ स्पेशल टाइटल 1, ठीक है। अगर कोई भी एडिटर दे रखा है उसकी एंट्री करेंगे। और अगर उस कैसे पता लगेगा कि उस एडिटर, तो यहाँ पे डॉट हाइफन लगा के उस वॉल्यूम से टाइटल 1 का हम फर्स्ट वर्ड लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड, जैसे मान लो ये वाला वॉल्यूम्स है और इसका हमने ये वाला ऑथर का नाम लिखा, ये ऑथर का नाम लिखने के बाद डॉट हाइफन लगा के फिर हम ये एक वर्ड लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री यहाँ पे आती है सेकंड। अगर हमारा दूसरा कोई दे रखा है ऑथर या एडिटर, फिर हम उसकी भी एंट्री करेंगे। अगर ऑथर के साथ भी दे रखा है तो ऑथर का लिखने के बाद फिर हम उसकी एंट्री करेंगे, पहले सरनेम फिर फोरनेम। यहाँ पे ऑथर का लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैं सरनेम कोमा फोरनेम फिर डॉट कोमा हाइफन और फर्स्ट वर्ड कौन सा, इसी वाले वॉल्यूम्स का, जो हमारे दूसरा है तीसरा जो भी है उसका लिखेंगे फर्स्ट वर्ड, जिसका ये ऑथर है। समझो आप लोगों को। इसके बाद अब मान लो यहाँ से आपका पेज भर गया, यहाँ पे हो गया आपके बाद, यहाँ पे थर्ड एंट्री आएगी आपकी, सेकंड थर्ड। मान लो सेकंड ऑथर भी आ गया हमारा, और भी हमारे ऑथर आ गए या एडिटर आ गए स्पेशल के, या नहीं आए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं मेन ऑथर। अब मेन ऑथर की एंट्री होगी, लेकिन कौन सा होगा वो, सेकंड मेन ऑथर। क्योंकि अगर मान लो फर्स्ट ऑथर से एंट्री करेंगे तो हमारे फिर सेकंड ऑथर यहाँ पे आएगा, अगर ऑथर से एंट्री आती है तब, ठीक है। इसके बाद अब आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड। ये लिखना कंपलसरी है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका पूरा एक नंबर काट लिया जाएगा। अब इसे लिखने के बाद फिर हम कहाँ लिखेंगे, जब नेक्स्ट आएंगे मेन एंट्री सेकंड, मेन एंट्री सेकंड बनाएंगे तो फिर उसके अंदर हम आगे ट्रेसिंग करेंगे। आइए अब करते हैं टू बी कंटिन्यू। अब हम करते हैं कंटिन्यू। देखो मेन एंट्री सेकंड आएगी, इसके अंदर ऐसे लिख देंगे और उसको लिखने के बाद ये पूरा कार्ड हमारे पास खाली है, हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि हमारा मैटर ज़्यादा है तो हम यहाँ से ना लिख के यहाँ से लिख देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कंटिन्यूशन यहाँ चल रहा था अगर वो कंटिन्यूशन इधर आएगा तो यहाँ से लिखना है, अगर यहाँ आएगा तो फिर हमें यहाँ से लिखना है। दैट मीन्स हमारा जो प्रोसेस चल रहा था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ तो हमारा यहाँ से स्टार्ट आएगा 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर पे हम क्या लिखेंगे, मान लो आपने पहले कितने एडिटर थे, 2 एडिटर थे और एक ऑथर था। अब मान लो मेन एंट्री का हम टाइटल लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टाइटल कॉलन। ये उस केस में लिखेंगे जब ऑथर होगा, अगर एडिटर होगा तो इसको नहीं लिखेंगे। अभी इसमें मत लिखो, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए नंबर 4 पे अब हम एंट्री किसी करेंगे, टाइटल की एंट्री हमारी बनेगी नहीं क्योंकि टाइटल से हमारी मेन एंट्री बन गई, तो हम किसके लिखेंगे, स्पेशल वॉल्यूम्स की। जब भी हम स्पेशल वॉल्यूम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, तो यहाँ कॉलन लगाएंगे और V1 पूरा का पूरा आपको एज इट इज ही लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्लीट वॉल्यूम 1, राइट, ठीक है। पूरा यहाँ पे लिखना है। अगर आप चाहो लिखने के बाद तो यहाँ पे कोमा लगा के V.1 भी लिख सकते हो। पूरा टाइटल लिखने के बाद आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना है,
आपको सीधा यहाँ पे वॉल्यूम 1 लिखना है। लिख देता हूँ यहाँ पे कि वॉल्यूम 1 लिखना है, लेकिन ये वॉल्यूम 1 ये नहीं लिखना है, बल्कि पूरा कंप्लीट लिखना है वॉल्यूम 1। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारी एंट्री आती है फिफ्थ में भी हम क्या लिखेंगे, टाइटल कॉलन। ये टाइटल कॉलन किस लिए, वॉल्यूम 2 के लिए। जो वॉल्यूम 2 है ये भी हमारा कंप्लीट वॉल्यूम लिखा जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे v.2 भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 5 फिर 6th एंट्री हमारी बनती है इसकी, जो हमारा टाइटल 3rd था, तो यहाँ पे v3 और ये भी हमारा कंप्लीट लिखा जाएगा। और यहाँ पे v3 भी लिख सकते हैं, v:2 v:3। समझ में आया आप लोगों को? बस और कुछ नहीं है, सारा का सारा जो मेन रोल है इसके अंदर वॉल्यूम्स का है। बच्चों को ये पता नहीं चलता है किसकी एंट्री किससे होगी। आइए अब हम करते हैं एडिड एंट्री, जो वॉल्यूम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एडिड एंट्री पे विशेष कर ध्यान दिया जाता है। आइए अब हम देखते हैं वॉल्यूम्स की एडिड एंट्री कैसे बनाएंगे। मैं एक आइडिया देता हूँ आपको, लेकिन वो कराने से पहले मेरे को आपको एक एग्जाम्पल कराना पड़ेगा, जब आपको एडिड एंट्री ज़्यादा क्लियर होगी। आइए अब हम करते हैं आपका असाइनमेंट का 4th टाइटल। आइए अब हम करते हैं आपके असाइनमेंट का 4th टाइटल। देखिए 4th टाइटल आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके कितने कार्ड्स बनेंगे। अब जहाँ तक मुझे क्लियर है, क्योंकि देखो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले टाइटल दिया हुआ है। इस टाइटल के साथ हमारे को IA, कैरी आउट एंड GE, जे क्लब, ये एडिटर है। कौन है ये, एडिटर। तो हमारी एंट्री किससे होगी, टाइटल से। एक बात क्लियर हो गई। सेकेंडली ये क्या है, हमारे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ये हमारे क्या है, स्पेशल वॉल्यूम्स, स्पेशल टाइटल। ठीक है, तो हमारे ये स्पेशल टाइटल होंगे। तो अब देखो इसके अंदर जो आपका टाइटल दिया हुआ है आपके असाइनमेंट में वो बहुत बड़ा दे रखा है। वहाँ पे एक रूल फॉलो होता है। कौन सा रूल फॉलो होता है, जब भी आपका टाइटल बड़ा होगा वहाँ पे एक रूल फॉलो किया जाएगा। स्टार्टिंग के 5 वर्ड और बीच में 3 डॉट और लास्ट के 5 वर्ड्स, इनको हम एक साथ लिख सकते हैं शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े टाइटल हम कैटलॉग कार्ड में नहीं लिखते, तो हम उसके लिए एक रूल को फॉलो करेंगे। आइए मैंने कुछ इसी तरह से ही आपका टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैटर बहुत बड़ा था इसलिए स्पेस कम था, तो मैंने सीधा यहाँ पे बना के लिख दिया। देखिए पहला टाइटल जो था आपका स्पेशल टाइटल जो था वो बायोसेंसोरिक एक्सप्रेस एनालिसिस फॉर सिस्टम ऑफ ऑटोमिक। इसके बाद 3 डॉट लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 ऑफ, इन, फॉर एंड, इनका यूज नहीं होगा, सिर्फ वर्ड का ही काउंट किया जाएगा। और लास्ट के 5 वर्ड 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे ऑथर रखे हैं। देखिए आप लोग 1 2 और 3, आप लोग 3 बच्चों ने मिलके एक बुक लिखी है, तो हमारे कौन से हो गए ये स्पेशल वॉल्यूम्स। अब आप समझ गए ना कितनी एंट्री बनेगी, 3 एंट्री तो आपकी इन तीनों की बनेगी आप लोगों की, और एक टाइटल की बनेगी। 4 एंट्री तो हमारी इसी एक वॉल्यूम से ही बनेगी। क्लियर हो गया। आइए देखते हैं वॉल्यूम 2। अब वॉल्यूम 2 में भी देखो 1 1 2 3 3 4 और ये 5, फिर 3 डॉट, फिर 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको लिखना है एग्जाम में भी। वॉल्यूम 3 1 2 3 4 और ये 5, और फिर 3 डॉट, फिर 1 2 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, उसके बाद इसका भी एक मैं होता दे रखा है। और इसके बाद यहाँ पे पब्लिशर देखो 2 दे रखे हैं, एक पब्लिशर ये है और एक पब्लिशर हमारा ये दे रखा है। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी 2 पब्लिशर दिए जाएंगे तो पहले वाले पब्लिशर को हम प्रायोरिटी देंगे। तो हमारा इस पब्लिशर हो जाएगा, ये हमारा ईयर हो जाएगा, वो सॉरी ये हमारा प्लेस हो जाएगा, ये हमारा ईयर हो जाएगा,
कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, साइज और आईएसपी नंबर। अब समझ में आ गया होगा आपको कि वॉल्यूम्स की एंट्री किस प्रकार करनी है। आगे नहीं आ गया? आ गया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आइए अब हम करते हैं आपके टाइटल नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब भी टाइटल देखेंगे, टाइटल में सबसे पहले क्या देखेंगे हम? कॉल नंबर। कॉल नंबर क्या है? 660.6। और यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो कॉल नंबर भी यहाँ पे नहीं लिखा। 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे लिख दो या फोर्थ पे लिख दो, कहीं पे भी लिख सकते हो। मैं बार बार आपको इसके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सेस नंबर हमारा 3456 3456 21 724 724 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद मैंने बताया था टाइटल के एग्जैक्ट नीचे देखो। जब एग्जैक्ट नीचे देखा तो हमारे क्या मिला? एडिटर्स। जब दोनों एडिटर्स हैं तो एंट्री किससे बनेगी? टाइटल से। और टाइटल क्या था हमारा? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये सारे रनिंग में आएंगे। पहला लेटर बड़ा हुआ टाइटल में, बाकी सारे रनिंग में आएंगे। ऑफ बायो टेक्नोलॉजी स्लैश एडिटेड बाय IA ग्रीलो। अब देखो यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो आपको एंड ही लगाना है। तो यहाँ पे लगाएंगे एंड, और फिर इसका नाम GEJ। इस चीज़ का ध्यान रखना, एडिटर दो हैं, हर बार आपको एडिटर नहीं लगाना है, सिर्फ एक बार एडिटर लिखना है। और उसके बाद कंटिन्यू, जो भी अगर मान लो एंड लगा हुआ है तो एंड लगाएंगे, अगर एंड नहीं लगा हुआ होता तो हम यहाँ पे कोमा का यूज़ करते हैं। यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद फुल स्टॉप। इसके बाद हमारे क्या चाहिए? एडिशन। एडिशन इज नॉट गिवन। प्लेस। प्लेस क्या हमारा? न्यूयॉर्क। प्लेस से पहले डॉट हाइफन लगाते हैं और फिर यहाँ पे न्यूयॉर्क कॉलन। अब देखो यहाँ पे दो पब्लिशर है, एक पब्लिशर ये है, एक पब्लिशर ये हमारे को अलग से हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि ये इससे है। ये भी एक पब्लिशर है, लेकिन कहाँ का है? न्यूयॉर्क का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? NER। ठीक है, पब्लिशर कॉमा, ईयर क्या है हमारा? 2006। फुल स्टॉप। यहाँ तक कोई दिक्कत? वही फॉर्मेट है जो आपके हाइटर वाला है। जब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में, जब मैं आपको कंटिन्यूएशन क्लास में कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा हाइटर की एंट्री किस प्रकार होगी। तो यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हमें क्या देखना है? कितने वॉल्यूम्स है? 1 2 3, 3 वॉल्यूम्स है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे V डॉट, यहाँ पे सेमीकोलन। साइज गिवन है 26 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 26 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप। लाइब्रेरी में तीनों वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं, तो लाइब्रेरी हैज 3 वॉल्यूम्स देन फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद कंटेंट्स। मैंने बताया था आपको कंटेंट्स में क्या लिखते हैं? कॉलन V.1। ये एज इट इज पूरा का पूरा उतार दो। आपको जब भी हम एंट्री किसी भी कार्ड में बनाएंगे तो 3 डॉट लगाएंगे, और जब यहाँ पे लिखना होगा तो यहाँ हमें पूरा एग्जैक्ट एज इट इज ही उतारना है। बिल्कुल भी यहाँ पे 3 डॉट का यूज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो जो भी दे रखा है आपको, आप पूरा यहाँ पे उतार देना। आप लोग थोड़ा सा हिंट देता हूँ यहाँ पे। बायो सेंसोरिक एक्सप्रेस एनालिसिस और सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे देखो कंटिन्यू चल रहा है, बीच में क्या है इस टाइम मुझे ध्यान नहीं है। तो यहाँ से कंटिन्यू, आपका कंटिन्यू चलेगा यहाँ से। ठीक है, कंटिन्यू करना है और उसके बाद फुल स्टॉप। ये यहाँ पे
यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्लीट करना है, कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद डॉट, और उसके बाद फिर यहाँ पे हाइफन आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे v.2, और फिर दूसरा टाइटल क्या था हमारा, इफेक्ट ऑफ लाइट्स, इफेक्ट्स ऑफ लाइट्स एंड नाइट्रोजन availability on growth। फिर इसको आगे कंटिन्यू करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने सब बताया है आपको। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। यहाँ कंटिन्यू लिखने के बाद डॉट लगाओगे, फिर b.3, और फिर तीसरा वाला वॉल्यूम्स द यूज। ये एज इट इज उतारना आपको, अपने जो आपके पास असाइनमेंट है उसका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में पूरा देखना है, और उसको देख के आपको असाइनमेंट बनाना है। आपको पूरा का पूरा एज इट इज ही उतारना है, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है तो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। द यूज ऑफ कैपिलरली। ठीक है, मान लो यहाँ तक ही है। ठीक है, ये टाइटल, तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे टाइटल बन गया। अब अगर मान लो ISBN नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे इसके नीचे हम ISBN नंबर लिख देंगे, यहाँ पे कॉलन 160021039 देन फुल स्टॉप। अब देखो यहाँ तक खत्म हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड। ठीक है, अब हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, यहाँ तक खत्म हो गया, सीधा डायरेक्ट ट्रेसिंग पे चलेंगे। ट्रेसिंग हमें पता है, हमारी ट्रेसिंग बहुत सारी बनेगी, तो हम कार्ड को ऊपर से करेंगे। आइए अब हम करते हैं मेन एंट्री 2। मेन एंट्री 2, अब देखो ये कार्ड, ये हमारा एक्सेस नंबर है। हम इसको लिखने के बाद सीधा, अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी चाहे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पे यहाँ पे कॉल नंबर भी है और मेन एंट्री 2 भी लिखा हुआ है। ये कार्ड हमारे लिए पूरा फ्री है। कहाँ से लिखना है, अब आगे से लिखना है। मान लो यहाँ से लिखते हैं, हम यहाँ से क्यों लिख रहे हैं, यहाँ से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे पास मैटर ज़्यादा है। ठीक है, और ये कार्ड हमारे पास फ्री है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट एंट्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट एंट्री। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट किसका बनाते हैं, जो भी टाइटल क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री में किसके बारे में बात कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी। तो हम इसका नंबर में सब्जेक्ट बना सकते हैं केमिस्ट्री हाइफन बायोटेक्नोलॉजी। केमिस्ट्री में किसके लिए बात की जा रही है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हम किसके करेंगे, आप बताओ। आप बताइए फर्स्ट एंट्री किसकी होगी, आप लोगों की होगी। दैट मीन्स स्पेशल वॉल्यूम्स के एडिटर की या फिर ऑथर की। तो यहाँ पे एडिटर कौन है, तो कोई स्पेशल वॉल्यूम पे आएंगे हम। सबसे पहले स्पेशल वॉल्यूम्स में हमें कितने ऑथर दे रखे हैं, 1 2 और 3 ऑथर दे रखे हैं। तो हम तीनों के साथ ही लिखेंगे। पहले क्या, एक ए किटोबा, तो यहाँ पे लिखेंगे किटोबा कोमा ए के, यहाँ तो लिख दिया। अब लिखने के बाद ये है कौन, कैसे पता लगेगा हमारे को, ये एडिटर है, ऑथर है। ये ऑथर है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, सीधा यहाँ पे ऑथर लिखेंगे और डॉट लगा के हाइफन। हाइफन लगाया हमने। हाइफन किस लिए लगाया, क्योंकि इस वाले वॉल्यूम का हम ये वाला वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, बायोसेंसोरिक, बायोसेंसोरिक, फुल स्टॉप। अब इसके बाद इसकी एंट्री बनेगी, सेकंड एंट्री बनेगी सेकंड ऑथर की। सेकंड यहाँ पे किसकी बन जाएगी अब एंट्री, सेकंड ऑथर। सेकंड ऑथर कौन है हमारा, ये काजिमिक चेव।
कोमा ए बी डॉट हाइफन, फिर यही सेम वर्ड आएगा बायो हाइफन सेंसोरिक। अब नेक्स्ट थर्ड एंट्री, अब थर्ड एंट्री भी फिर इसी की बनेगी। तो यहाँ पे ए एन, यहाँ पे आएगा रेस्ट टिप, ये टिप, ये भी है, ठीक है, कोमा ए एन डॉट हाइफन, फिर वही आएगा हमारा बायो सेंसोरिक फुल स्टॉप। अब इसके बाद ये एंट्री हो गई। अब इसके बाद थर्ड, अब ये फोर एंट्री किसकी बनेगी अब हमारे पास? अब हमारे पास इसमें देखिए वॉल्यूम 2 में क्या ऑथर दे रखे हैं? हाँ, एक ऑथर दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे एक ऑथर दिया हुआ है, यानी कि मार्जिक जिलाइक कोमा एम एन डॉट हाइफन। अब इस ये ऑथर है किस किस वॉल्यूम का? इसका। तो यहाँ पहला वर्ड आएगा इफेक्ट, देन फुल स्टॉप। ऐसा समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ आप लोगों को, कोई जल्दबाजी नहीं करना। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कितने ही टाइटल आ जाए, कितने ही ऑथर आ जाए, आप इजीली कर पाओगे। बस आराम से समझते रहिए। अगर नहीं समझ में आया आपको, एक बार फिर वीडियो देखिए, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, बिल्कुल अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए। इसका आराम से देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो दे रखा है वैसे लिखना है। यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे हमारा 5th आ जाएगा। 5th में इसी हो गया। अब इसमें देखो, इसमें दे रखा है, हाँ इसमें दे रखा है नोवी कोवा। तो यहाँ पे नोवी कोवा कोमा ए ई डॉट हाइफन फर्स्ट वर्ड क्या है? दा का यूज ना कर पूरा लिखेंगे यहाँ पे दा यूज, क्योंकि दा का यूज आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, तो हम सीधा फिर भी यहाँ पे दा यूज लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। अब इसके बाद, अब देखिए यहाँ पे होने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे को मेन ऑथर के साथ दूसरा ऑथर तो नहीं दे रखा, या एडिटर तो नहीं दे रखा, यहाँ पे ये दे रखा है। ये कौन सा है? मेन टाइटल जो मैंने लिखा है। और ये कौन है? ये आप लोग हो। समझ में आ रहा होगा आपको? यानी कि जब मैंने बुक लिखी तो मेरे फ्रेंड्स ने बुक लिखी, तो यानी कि मेरे हम दोनों क्या बने? एडिटर। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो यहाँ पे अब इसकी भी एंट्री बनेगी और इसकी भी एंट्री बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? अब इसकी एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे पहले सारे हमारे कौन हो गए? स्पेशल ऑथर और एडिटर। अब इसके बाद अब मेन ऑथर एंड एडिटर, ये होगा 4। 6th में KRY क्री लॉग कोमा IA डॉट कोमा ED अंडरस्कोर डॉट। ये कौन है? एडिटर है, ठीक है। ये मेन टाइटल का एडिटर है, तो उसका नाम ये हम यहाँ पे कोमा लगा एडिटर लगाएंगे। और फिर इसके बाद 6th एंट्री हमारी बनेगी, ये 7th एंट्री हमारी बनेगी किसकी? अब सेकंड ऑथर की। सेकंड ऑथर कौन है हमारा? जेकब लॉग कोमा GE डॉट कोमा ED अंडरस्कोर डॉट, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे मेन टाइटल के एडिटर थे। यहाँ तक खत्म हो गया। अब देखिए इसके बाद हमारे को टाइटल की एंट्री बनानी होती है, लेकिन इसकी टाइटल की एंट्री हमने पहले मेन एंट्री बना दी। यहाँ पे टाइटल ना आके अब हमारे पास सीधा टाइटल किसका आएगा? स्पेशल वॉल्यूम्स की टाइटल आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? नेक्स्ट 8th नंबर पे यहाँ लिखेंगे हम टाइटल, तो यहाँ पे कॉलम लगाएंगे। ये इंडिकेट करेगा कि आप किसके लिए बात कर रहे हो? वॉल्यूम फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिख देना है आपको, बायो सेंसोरिक
एक्सप्रेस, ठीक है, बायोसेंसरिक एक्सप्रेस एनालिसिस, और सिस्टम, फुल स्टॉप। यहाँ पे वी कॉमा लगा के, सेमीकोलन लगा के 1 लिख दो, वी कॉमा 1 लिख दो, ये ठीक है। पूरा डाटा लिखना होगा आपको वॉल्यूम 1 का, कि वॉल्यूम 1 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। भाई मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिख दिया है, लेकिन आप लोगों को पूरा लिखना है। असाइनमेंट बना रहे हैं ना आप लोग, तो आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे आपके एग्जाम में इतना बड़ा टाइटल बहुत कम आते हैं। एक बार 2016 में आया था, तो बच्चों ने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कर दी थी कि भाई इतना बड़ा टाइटल है और टाइम स्पेस कम होता है, तो प्लीज़ ऐसे ना दें। तो तब उसके बाद से आपके जो वॉल्यूम्स के जो एंट्री आती है, मुझे 2 या 3 होते हैं, और कभी कभी इसके साथ ऑथर नहीं होते, सिर्फ टाइटल होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना, आप इस मेथड को कर लोगे तो वो आराम से आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम 1। अब नेक्स्ट एंट्री कितनी है हमारी, 9th। यहाँ पे लिखेंगे हम टाइटल, यहाँ पे लिखेंगे कॉलन, और फिर हम दूसरा टाइटल लिखेंगे। दूसरा टाइटल क्या, इफेक्ट ऑफ लाइट एंड नाइट्रोजन, कॉमा यहाँ पे वी डॉट 2 डॉट, यहाँ पे 10th। अभी पूरा लिखना है आपको, यहाँ तक नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। अपने क्वेश्चन पेपर को देख के असाइनमेंट का, उसके लिए आप करते रहिए कंटिन्यू। तो यहाँ पे 10th। अब 10वीं एंट्री हमारी किसकी बनेगी, अब हमारी इसकी बन जाएगी। अभी हमने एक एंट्री, हाँ ठीक है, 10वीं एंट्री किसकी बनेगी हमारी, अब टाइटल की। यहाँ पे कॉलन, और तीसरा हमारा टाइटल क्या था, द यूज ऑफ कैपिलरी कैपिलरी इलेक्ट्रो प्रोसेस और डिटर्मिनेशन। कॉमा यहाँ पे वी डॉट 3 डॉट, लेकिन आपको ये पूरा कंप्लीट लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत भी आ रही है तो एक बार और देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आप बड़ा करेंगे तो आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना, आपको और शॉर्ट मिलेंगे, जिससे कि आप लोग ईजी कर पाओगे। बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये हमारा जो हमने किया है, इस तरह से हमारी एंट्री बनेगी। आप खुद देखिए कितनी एंट्री बनेगी, 10 एंट्री तो ये होगी एडिड एंट्री, 11 सब्जेक्ट की होगी, और 2 हमारी मेन एंट्री बन गई, यानी कि 13 एंट्री टोटल आपकी बनेगी। तो आप एडिड एंट्री बनाएंगे, मैं मेन एंट्री बताता हूँ, आप एडिड एंट्री आप उसको भी करिए। आइए अब बनाते हैं हम एडिड एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे, और सब्जेक्ट एंट्री में हम एज इट इज ऐसे लिखेंगे, और ये अंदर अंदर लिख के, और फिर यहाँ पे डॉट लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। बस एडिट एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होती, 5 में 10 कर लो या 15 कर लो, बस आपको सारा जो मेन प्रोसीजर होता है सारा मेन एंट्री का बनता है वॉल्यूम्स के अंदर। बाकी आइए आप लोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट एंट्री। सब्जेक्ट हमारा क्या था, सब्जेक्ट हमारा था केमिस्ट्री, और ये हम किस में लिखते हैं, कैपिटल में, केमिस्ट्री हाइफन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बस हमारी सब्जेक्ट एंट्री बन गई। अब बनाएंगे हम किसकी एंट्री, अब बनाएंगे हम स्पेशल वॉल्यूम के फर्स्ट एडिटर या ऑथर। हमारा सबसे पहले हमारे क्या दे रखा था, इसका ऑथर 3 दे रखे थे, तीनों को बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे
फर्स्ट ऑथर, इसका फर्स्ट ऑथर वॉल्यूम 1 का, स्पेशल वॉल्यूम से वॉल्यूम 1, ठीक है। स्पेशल वॉल्यूम 1 का हमारा क्या है, पहला ऑथर कीटोवा, कोमा AK, ठीक है। ये हमारा ऑथर बन गया। लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा यूजर को कि ये कीटोवा AK है कौन? बस आपने बता दिया वॉल्यूम का, तो वो कौन सा वॉल्यूम से है? ये फर्स्ट वॉल्यूम से है, लेकिन कौन सा है? तो हम यहाँ पे 3 का स्पेस देंगे, 1 2 3, और यहाँ से आप क्या लिखेंगे, एज इट इज आपको लिखना है यहाँ पे बायो सेंसोरिक एक्सप्रेस एनालिसिस और सिस्टम ऑफ ऑटोमिक। अब यहाँ से लिखेंगे, आगे से आगे नहीं जाएंगे, ऑटोमिक 3 डॉट लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉनिटरिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन अल्कोहल प्रोडक्शन, यहाँ पे फिर सेमी कॉलन लगाएंगे, और फिर यहाँ पे V.1 और यहाँ पे कॉलन। इस तरह से आपको जब भी स्पेशल टाइटल की एंट्री करेंगे और जिसमें आपको ऑथर रखा होगा, आपको एज इट इज ही सारा का सारा ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पहला जो हमारा था फर्स्ट वॉल्यूम था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड ऑथर। अब सेकंड ऑथर कौन है हमारा, दिस वीक चेप Kazmi चेप कोमा AB, स्टॉप। बाकी ये भी सेम सारा का सारा एज इट इज लिखना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको, ऐसा का ऐसा ही एक बार लिखना है, बाकी तीनों बार आपको नहीं लिखना है, ऐसा का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये भी इसी का ही है और ये भी इसी का है। यहाँ पे सेकंड हो गया। अब इसी का हमारे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक बार लिखने के बाद फिर तीसरा हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड ऑथर। अब थर्ड ऑथर का भी नाम यहाँ पे लिख देंगे हम। थर्ड ऑथर कौन है हमारा, रिस्टेल कोमा AN, बस बाकी सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, आपको एक बार लिखना है, ठीक है। समझ आ गया, बस ये डराने के लिए है। अब इसके बाद हमारे पास ये हमारा यहाँ पे ये खत्म होती है एंट्री पहले वॉल्यूम्स की, और हम लिखेंगे सेकंड वॉल्यूम्स की एंट्री। सेकंड वॉल्यूम में क्या रखा है, एक ऑथर रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑथर वॉल्यूम नंबर 2। फर्स्ट ऑथर कौन है हमारा, MN मार्जिलाइट, कोमा MN, और फिर इसके बाद
ये हम पूरा पूरा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3 लाइन, 3 वर्ड छोड़ के, 3 कैरेक्टर छोड़ के, 1 2 3। इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट एंड नाइट्रोजन and ability availability availability on growth एक दो तीन डॉट और फिर arachotic acid in the microalg PARIE to RIS in size semicolon V dot 2 colon V dot 2 comma क्या है, सेमीकोलन V डॉट 2 और यहाँ पे कॉलन। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज करना है, ज़्यादा टफ नहीं है। पहली बार करोगे थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन इजीली आप कर सकते हो। और हमारे पास थर्ड वॉल्यूम दे रखा है। थर्ड वॉल्यूम में एक ही ऑथर है, नोविकोवा कोमा ए कोलेस्ट्रॉल। और उसके बाद द यूज ऑफ कैपेबिलिटी 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे द यूज ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रो प्रोसेसिंग processes for determination of daily draw cyclic यहाँ पे 3 डॉट mixtures for measuring of activity of Sikimat सेमीकोलन V डॉट 3 ये कोलन। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 5 वर्ड लिए जाएंगे उसके अंदर आपको ऑफ का यूज़ नहीं करना है, इन का यूज़ नहीं करना, फॉर का यूज़ नहीं करना, एंड का यूज़ नहीं करना है। ये यूज़ नहीं होंगे, ये भी यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, स्पेशल ये भी यूज़ नहीं होगा। तो हम
सब वर्ड्स को ही काउंट किया जाता है, ठीक है। इसलिए 5 वर्ड रूल्स के अंदर बताए गए हैं। बस इस तरह से हमारा ये एक टाइटल ही कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो वॉल्यूम्स के हमारे जितने भी एडिटर थे, ऑथर थे, सारे हमने यूज़ कर लिए। अब इसके बाद किसकी एंट्री बनाएंगे अब हम, लेकिन ये किसकी हमारे थर्ड वॉल्यूम्स की, ऑथर वॉल्यूम थर्ड, ठीक है। इसकी एंट्री बनाई है हमने, वॉल्यूम थर्ड की एंट्री इस तरह से बनी, ठीक है। आया समझ में। आइए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट किसकी बनाइए अब हम एंट्री। सारे हमारे कौन स्पेशल ऑथर हो गए। अब हमारे आगे मेन एंट्री। तो मेन एंट्री में कितने एडिटर रखे हैं, 2 हमारे को क्या रखे हैं, एडिटर्स। एडिटर रखा हमारे को, क्या लिखेंगे, KLYLOV कॉमा IA डॉट कॉमा PD डैशबोर्ड डॉट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे एडिटर फर्स्ट केलॉग IA, ये एडिटर हो गया, बस खत्म। सेकंड ऑथर, सेकंड एडिटर हमारा आएगा सेकंड एडिटर। सेकंड एडिटर कौन है, जेकब लॉग कॉमा GE और यहाँ पे कॉमा PD अंडरस्कोर डॉट। बस इस तरह से हमारे सेकंड एंट्री की एंट्री बन गई। अब हमारे पास किसकी एंट्री बची है, सिर्फ स्पेशल टाइटल के 3 वॉल्यूम्स की। देखिए खुद देखिए आप लोग कितनी एंट्री बन रही है, एंट्री ज़्यादा बनती है लेकिन टफ नहीं है, ठीक है। आप इसको टफ नहीं कह सकते, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी कह सकते हैं लेकिन टफेस्ट नहीं कह सकते। यहाँ पे लिखेंगे हम टाइटल वॉल्यूम 1 का, ठीक है। वॉल्यूम 1 का टाइटल जब भी लिखेंगे तो हमको टाइटल ऐसे ही लिखना है, बायो सेंसोरिक एक्सप्रेस एनालिसिस और सिस्टम ऑफ, 3 स्पेस छोड़ के यहाँ पे ऑटोमिक, 1 2 3 और यहाँ पे फिर इसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन अल्कोहल प्रोडक्शन। इसके बाद सेमीकोलन V.1 और यहाँ पे कॉलन, ये लगाना कंपलसरी है। इस तरह से आपका ये पहला टाइटल फिनिश होता है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल, स्पेशल टाइटल नंबर 2। यहाँ पे टाइटल 1 हो गया, यहाँ पे टाइटल 2 और यहाँ पे टाइटल 2 लिखेंगे। मैंने कहा ना इसके अंदर सारा मेन रोल किसका होता है, एडिट एंट्री का। अब टाइटल 2 क्या हमारा, यहाँ से लिखेंगे हम इफेक्ट ऑफ लाइट्स एंड नाइट्रोजन, इफेक्ट्स लाइट्स एंड नाइट्रोजन availability on growth और 3 डॉट, 1 2 3 के बाद 3 डॉट और उसके बाद आरा
arachidonic acid in the microarrays very OCH low risk, yeah, semicolon, नहीं, sorry, inside, in size, यहाँ पे semicolon, फिर भी टू कॉलम। बस इस तरह से हमारा स्पेशल टाइटल की सेकंड एंट्री कंप्लीट होती है। आइए अब हम करते हैं लास्ट एंट्री ऑफ दिस वर्ड्स। लास्ट करते हैं अब हम यहाँ पे द यूज ऑफ capillary electroprocessing for determination इनका स्पेस देना है आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ DEY draw chemic, यहाँ पे सेमीकोलन डॉट, 3 डॉट और फिर यहाँ पे मिक्सचर्स और मेजरिंग of activity measuring of activity of C मैट और यहाँ पे सेमीकोलन V.3 और यहाँ पे कॉलर। बस इस तरह से आपका वॉल्यूम्स का जो 4th टाइटल था वो फिनिश होता है। काफ़ी लेंथी था लेकिन टफ नहीं था, ठीक है। आप लोग ध्यान से करेंगे तो आपको इजी लगेगा। और मैं फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे को आपके लिए मैंने क्लास कंटिन्यू कर रखी है। आपको 2 to 7 की जो कैटलॉग की क्लास है फ्राइडे होगी और DDC क्लास वेडनेसडे को होगी, जिसकी मैं वीडियो अपलोड करा करूँगा, अपलोड करता हूँ आपके लिए। DDC की वेडनेसडे को अपलोड होती है और कैटलॉग की फ्राइडे को अपलोड होती है, तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर करना। कैसी लगी मेरी वीडियो आप बताइए। देखो लाइक करना इतना तो बनता है, अब आप लाइक कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली।